हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन पर आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो दिल्ली कांस्टेबल के लिए। किसके लिए बच्चों? जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम होने के लिए जा रहा है, 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, 14 नवंबर से। उसके लिए सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने के लिए जा रही है। इसमें मैंने सम्मिलित किया बच्चों वो स्टैटिक्स जीके के साथ साथ करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है। बच्चों, ये सेशन आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, मैं तुम्हें रियल बता रहा हूं। बस इस सेशन को कंप्लीट देख लीजिएगा। अतः आपसे एक बात और सूचित करना चाहता हूं कि इस चैनल पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस जैसे विषयों को निःशुल्क और फ्री पढ़ाता हूं। यदि आप इन सब सब्जेक्ट को निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। इसमें मैंने लोग 25 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए 4 चांद लगा देंगे। मैं निश्चित बता रहा हूं, चार लगा देंगे यदि आप इन्हें ठीक तरीके से अध्ययन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं और इस तरह प्रैक्टिस करते जाते हैं तो मैं जानता हूं आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। तो आइए बच्चों, इनसे मिलकर के हम इनका अध्ययन करते हैं। हाँ तो बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 नवंबर को, कब बच्चों? 26 जनवरी को। कब? 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में, किसके रूप में? स्वतंत्रता दिवस के रूप में चिन्हित करने का संकल्प लिया। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। 14 जनवरी 1937 को, 26 मार्च 1935 को, 31 दिसंबर 1929 को, 31 अक्टूबर 1945 को। तो बच्चों ये घटना कब की है? आप जानते हैं 31 दिसंबर 1931 को, ये 29 को यह बात पर निर्णय हुआ जो लाहौर में अधिवेशन हो रहा था। लाहौर में अधिवेशन कब हो रहा था? तो आप जानते हैं कि 31 दिसंबर 1929 को अधिवेशन हो रहा था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इसकी जो अध्यक्ष था बच्चों वो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाल नेहरू कर रहे थे। कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इसकी इस अधिवेशन की, किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो उसकी अध्यक्षता है वो कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। और इसमें यह निर्णय लिया गया कि आने वाला जो 1930 होगा उस 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस के रूप मनाएंगे। किसके रूप में मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है, असंख्य बार परीक्षा में पूछा गया, तो आप लोग याद रखिए ये क्वेश्चन आगे भी परीक्षा में आने की संभावना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप। तो हाँ बच्चों देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय खेल प्राधिकरण ASAI का मुख्यालय कहां पर है? भारतीय क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय किस जगह पर है? भारतीय खेल जो प्राधिकरण है उसका मुख्यालय किस शहर में है? दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु और बेंगलुरु। बच्चों दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु और बेंगलुरु। तो इसका बच्चों राइट आंसर कौन सा है? इसका बच्चों राइट आंसर आप कौन सा है? नई दिल्ली। कौन सा बच्चों? नई दिल्ली इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? नई दिल्ली इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग याद रखें, भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? तो बता सकते हैं नई दिल्ली में। बच्चों कहां पर है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन, कौन सा बच्चों? पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था? तो आपके ऑप्शन है 1967, 1987, 1970 और 1966। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो 1966 है। कितना बच्चा? 1966 है बच्चों। कितना? 96 है, 66 है। जैसे उस समय जो आपकी पीएम थी, कौन थी? वो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? पीएम कौन थी बच्चों? इंदिरा गांधी थी। और कौन थी इंदिरा गांधी? उस समय कौन थी बच्चों? आपकी प्रधानमंत्री थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पांडिचेरी की नींव रखी गई थी? पांडिचेरी राज्य जो वर्तमान समय केंद्र शासित प्रदेश है, क्या बच्चों? केंद्र शासित प्रदेश है, की नींव रखी गई थी। ऑप्शन है 1664 में, 1673 में, 1678 में और 1674 में। 64 में, 73 में, 78 में और 74 में। तो बच्चों जो पांडिचेरी राज्य है जो कि वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश है, यह इसकी जो नींव रखी गई थी वो 16
1673 में रखी गई थी। कब रखी बच्चों? 1673 में। और किसने रखी थी? फ्रैंको इन मार्टिन ने। अगर पूछा जाता है कि जो पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, इसका जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो बता सकते हैं फ्रैंकोइन मार्टिन को। बच्चों किसको? फ्रैंकोइन मार्टिन को। किसको बच्चों? फ्रैंकोइन मार्टिन को पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। अच्छा देखिए, आपने देखा होगा जो पांडिचेरी राज्य है बच्चों, इस तरीके से, यह तमिलनाडु में भी है और इधर आपका केरल में भी है। कहां पर? केरल में है। ये 3 राज्यों में। कहां पर बच्चों? आंध्र प्रदेश में भी है। ठीक है, तो आपको ये बताना है, ये 3 राज्यों में 4 जगह है। 3 राज्यों में। कहां पर बच्चों? 3 राज्यों में 4 स्थान पर है। कहां पर है? 3 राज्यों में 4 स्थान पर है। आपको वो चारों के नाम बताने, जैसे एक है माही, माही किस जगह है? करिकाल। तीसरा चौथा आपको बताना है ये किस किस राज्य में है। तो आपको यह क्लियर होगा, जो पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, पहले जो इसका जो जनक है वो फ्रैंकोइन मार्टिन है। कौन है बच्चों? फ्रैंकोइन मार्टिन है, जो फ्रांस का था। कहां का था बच्चों? फ्रांस का था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अच्छा, इसकी पूछा था कब नींव रखी गई? तो 1673 में रखी गई थी। कब? 1673 में रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, उस्ताद अली अकबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वर्दी पहनने का जुनून है बच्चों आपके अंदर, तो इस सेशन को आप बिल्कुल घोर के पी जाइए। उस्ताद अली अकबर खान विश्व प्रसिद्ध संगीतकार निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? किससे बच्चों? इसे वाद्य यंत्र, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, कौन सा वाद्य है बताइए? कौन सा वाद्य यंत्र है? आप बता सकते हैं ये कौन सा है? तो इसे सरोदा बोलते हैं। क्या बच्चों बोलते हैं? सरोदा। सरोदा, ये कौन सा वाद्य यंत्र है? सरोदा बच्चों। तो पूछा क्या है, ध्यान रखिए, उस्ताद अली अकबर खान, उस्ताद अली अकबर खान पूछा जाएगा, उस्ताद अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बता सकते हैं किससे बच्चों? सरोदा से। किससे? सरोदा से। ऑप्शन आप सामने दिए हुए हैं, वायलिन, बांसुरी, सितारा और सतोदा, सरोदा। तो किससे बच्चों? सरोदा से है। किससे बच्चों? सरोदा। आप लोग याद रखेंगे उस्ताद अली अकबर खान, नाम याद रखेंगे, अगर मैचिंग के लिए आया तो बड़े आराम से कर ले जाएंगे कि उस्ताद अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बता सकते हैं सरोदा से है। किससे बच्चों? सरोदा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है, मई में पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला बैसाख पोय उत्सव, कौन सा बच्चों? बैसाख पोय उत्सव निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? मई में पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाला बैसाख पोय उत्सव किस धर्म संबंध है? ऑप्शन आप क्या है? सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से और इस्लाम धर्म से। तो बच्चों इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। किससे बच्चों? बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। किसका? बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। तो आप लोग याद रखेंगे। आप लोग फिर ध्यान दीजिए, बैसाख पोय उत्सव, बैसाख पोय उत्सव का संबंध किससे बच्चों? तो बता सकते हैं किससे है? कि आपके बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से। किससे बच्चों? बौद्ध धर्म से। वही बौद्ध धर्म जिसकी स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने की थी। किसने? गौतम बुद्ध ने की थी। किसने की थी? गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बता सकते हैं सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। अच्छा, ये कौन से कुल के थे? सिद्धार्थ थे, वो कौन से कुल के थे पूछा जाता है, तो ज्ञात्रक कुल था। कौन सा? ज्ञात्रक कुल था। ये ज्ञात्रक कुल के थे। अच्छा, जब इन्होंने गृह त्याग किया था, तो इन्होंने जो गृह त्याग किया था वो किस अवस्था में किया था? उस समय उनकी उम्र कितनी थी? तो 29 वर्ष की थी। कितने? 29 वर्ष के थे। अच्छा, इनका जो घोड़ा था, जो गृह त्याग के समय, उस घोड़े का नाम क्या था? तो उस घोड़े का नाम क्या था बच्चों? कंथक था। क्या? कंथक था। और इनका जो सारथी था उनका नाम क्या था? तो उनका जो सारथी था उसका नाम चुन्न था। चुन्ना बोल सकते हैं, चुन्न बोल सकते हैं। तो यह आपको बात क्लियर होगी। पोशाक पोय उत्सव किस धर्म संबंधित है? तो आप बता सकते हैं कि यह बौद्ध धर्म संबंध है। किससे बच्चों? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है, सत्रिया निम्न में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है? देखिए पूछा क्या राज्य की है प्रसिद्ध नृत्य नाटिका प्रदर्शन कला है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं ये बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और असम। पहले नंबर आपको यह क्लियर होना चाहिए सत्रिया होता क्या है। सत्रिया क्या है? एक नृत्य है। क्या बच्चों? नृत्य है। सत्रिया क्या है? नृत्य है ये। और पूछा क्या है? नाटका नृत्य है। और ये किस राज्य का है? किस राज्य का है? क्वेश्चन आपका ये है किस राज्य का है, तो बता सकते हैं बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और असम। तो बच्चों ये असम राज्य का है। किसका है? असम राज्य का है। किस राज्य का है? असम। असम राज्य का। अच्छा, असम राज्य का और दूसरा कौन सा शास्त्रीय लोक नृत्य है, तो बता सकते हैं बहु। कौन सा? बहु। बहु किस राज्य का है? शास्त्रीय लोक नृत्य है। शास्त्रीय लोक नृत्य है असम राज्य का बच्चों। ठीक है। इसी तरह सत्रिया, सत्रिया भी कहां का है बच्चों? सत्रिया भी कहां का है? क्षत्रिय भी आपका असम राज्य का बच्चों। किस राज्य का है? असम राज्य का है। इतना क्लियर हुआ। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग बताइए। शायद आपको इस इमेज में दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कहा जाता है, जिनका नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। क्या बच्चों? डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। इनका जन्म 12 अगस्त 1919 को हुआ था। जब हुआ था जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उस समय हुआ था। मृत्यु इनकी 30 दिसंबर 1931 को हुई है बच्चों। क्लियर हुआ। इनका नाम क्या है? विक्रम साराभाई। क्या नाम है? विक्रम साराभाई, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। अच्छा, इसरो, आपने नाम सुना होगा इसरो। इसरो की फुल फॉर्म आपको पता होगी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जिसने चंद्रयान 3 लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? चंद्रयान 3। अच्छा, इसका जो मुख्यालय बच्चों वो बेंगलुरु में है। कहां पर है? बेंगलुरु में। कहां पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। अच्छा, इसकी जो स्थापना है बच्चों, इसरो की स्थापना है वो जुलाई 1969 को की गई थी। जुलाई 69 को की गई थी। इतना बच्चों आपको क्लियर हुआ। लेकिन अंतरिक्ष, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो जनक माना जाता है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई जी को माना जाता है। अच्छा, आपको यह बताना है वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष हैं एस स्वामीनाथन, सोमनाथ, एस सोमनाथन है। सोमनाथ, ये इसके अध्यक्ष है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इंपोर्टेंट है, बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा क्या पूछा है? बस्तर दशहरा एक पारंपरिक भारतीय त्योहार है, जिसे कितने दिनों की अवधि में मनाया जाता है? कितना अच्छा क्वेश्चन है कि बस्तर दशहरा एक पारंपरिक भारतीय त्योहार है, इसे कितने दिनों की अवधि में मनाया जाता है? ऑप्शन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 75 दिनों की, 90 दिनों की, 60 दिनों की और 65 दिन की। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपको दिखाई दे रहा है, क्या है? 75 दिनों की। 75 दिनों की अवधि में मनाया जाता है। कितना? 75 दिनों की अवधि में मनाया जाता है। आपको क्लियर हुआ? कितने 75 दिनों की अवधि में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सॉलिड स्टेट उपकरण के लिए अर्धचालक के डंपिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पे स्टार लगा लें, छाप लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। साइंस का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व, क्या पूछा, कौन सा तत्व स्टेट उपकरणों के लिए अर्धचालक में डंपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है लिथियम, नाइट्रोजन, नियोन और आर्सेनिक। तो इसका बच्चों राइट आंसर है वो आर्सेनिक है। क्या बच्चों? आर्सेनिक इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आर्सेनिक इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्वेश्चन छपने वाला है, स्टार लगा लें कि आर्सेनिक क्या है
कि तत्व ऐसा है जो उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन सा? आर्सेनिक बोलते हैं उसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एमआरआई, जिसे आप नाम सुना होगा एमआरआई। स्कैन शरीर में अंगों ऊतकों के विस्तृत छवियों का उत्पादन करता है। एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? इसकी फुल फॉर्म पूछिए एमआरआई की। एमआरआई की बच्चों क्या पूछिए? फुल फॉर्म पूछिए आपसे। एमआरआई की फुल फॉर्म क्या है ये पूछा है आपसे। ठीक है बच्चों, एमआरआई कैसे होता है वो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। एमआरआई किस तरह से किया जाता है आप अच्छी तरह जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म पूछिए कि एमआरआई की फुल फॉर्म क्या है बच्चों। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए मैग्नीफाइड रेट्राइड लोनिजिंग, मैग्नीफाइड रेट्राइड लोनिजिंग, यही इसका बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। आप लोग याद रखिए मैग्नीफाइड रेट्रोइड लोनिजिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। आप लोग याद रखेंगे, एक 2-3 बार याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। जो एमआरआई होता है आपने सुना होगा चर्चा में, एमआरआई जो मेडिकल लाइन में यूज होता है कि एमआरआई क्या है, तो एमआरआई की फुल फॉर्म होती है मैग्नीफाइड रेट्राइड लोनिजिंग। अच्छा ये बताइए एमआरआई जो होता है तो उसमें कौन सी रेज निकलती है, कौन सी किरणें निकलती है? कौन सी किरणें निकलती है? एक्स किरणें निकलती है, गामा किरणें निकलती हैं, कौन सी किरणें निकलती हैं बताइए। सबसे एमआरआई होता है, इसकी फुल फॉर्म आपके सामने है। नेक्स्ट, क्या किसी देश में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का कुल मूल्य है और इसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है? किस में मापा जाता है? इसे किस में मापा जाता है तो वो पूछा है आपको, इसे किस में मापा जाता है। मतलब ये इसने क्वेश्चन ये किया है कि किसी देश में उत्पादित वस्तुएं, जो एक देश है भारत है, भारत में जितनी वस्तुओं का उत्पादन होता है, वस्तुओं सेवाओं का क्या, जो वस्तुओं सेवाओं का जो वस्तु सेवा का जो मूल्य है जिनका उत्पादन हुआ है, इसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है। मतलब 1 साल में मापा जाता है। किस बच्चों? 1 वर्ष की अवधि में मापा जाता है। 1 वर्ष की अवधि में मापा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? गैर कर राजस्व कहा जाता है, सकल राजकोषीय घाटा कहा जाता है, सकल बजटीय समर्थन कहा जाता है और सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो बच्चों इसे जीडीपी कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पाद कहा जाता है। इसे बोलते जीडीपी बोलते हैं, इसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? अगर वैसे पूछा जाता है कि जीडीपी किसे कहते हैं तो आप इस जो क्वेश्चन है उसे आप बता सकते हैं कि ये इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है आपका, जियो सिनेमा के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जियो सिनेमा के वर्तमान समय में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आपको चित्र से ही दिखाई दे रहा होगा। ये कौन है? कौन है बताइएगा? ये आपके रोहित शर्मा है। दूसरे कौन है बच्चों? ये सूर्य कुमार यादव है। कौन है? सूर्य कुमार यादव। तो जियो के किसके बच्चों? जियो के, जियो सिनेमा के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर है वो रोहित शर्मा है। कौन बच्चों? रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव है। कौन है? सूर्य कुमार यादव है। आपको चित्र में दिखाई दे रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिए। चर्चा का विषय रहा ये। लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में है? जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें लोथियन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये किस स्टेट में है? ऑप्शन दिया हुआ है तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। तो बच्चों ये किस राज्य में है? पश्चिमी बंगाल में। किसमें? पश्चिमी बंगाल में है। किस बच्चों? पश्चिमी बंगाल में है। किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। तो आप लोग याद रखेंगे लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य। लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा कहां पर है बच्चों? पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है बच्चों। भारत में संघीय प्रणाली की मतलब एक तरफ केंद्र होगा, दूसरी तरफ राज्य होगा। यूनियन जो व्यवस्था थी जैसे फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, उसकी नींव रखी। उसमें ऑप्शन दिए हुए आपके भारत शासन अधिनियम 1934 में, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1923।
बच्चों लेकिन इसका जो राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में संघीय प्रणाली की नींव रखी गई थी। किसकी? संघीय प्रणाली की नींव रखी गई थी। संघीय प्रणाली की नींव रखी थी। क्या रखी थी? नींव रखी थी। पूछा जाता है कि भारत में संघीय प्रणाली की नींव किस अधिनियम के तहत रखी गई थी, तो उन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत रखी गई थी। कब रखी गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनकोना के पेड़ मुख्यतः निम्न में से किस वनस्पति के हैं? सिनकोना का जो पेड़ होता है बच्चों, वो मुख्य रूप से किस वनस्पति के होते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मोंटाने के जंगल, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और मैंग्रोव वन। तो बच्चों याद रखिए, जो सिनकोना का वृक्ष होता है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, कौन से बच्चों? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। उस प्रकार ऐसे वनों में आपका सिनकोना का पौधा पाया जाता है। कैसे वनों में? उष्णकटिबंधीय। कौन सा बच्चों? उष्णकटिबंधीय। जैसे आपने देखा होगा, ये ग्लोब है, ग्लोब पर ये इसके बीच में ये इक्वेटर जाती है, भूमध्य रेखा जाती है, इसके बीच में, इतने बीच में जो वन पाए जाते हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय वन कहा जाता है। और यहीं पर मोस्टली कौन सा वृक्ष पाया जाता है? आपका सिनकोना का वृक्ष पाया जाता है। किसका? सिनकोना का वृक्ष पाया जाता है। तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन पूछा है कि सबसे कम आबादी किस राज्य की है? तो मिजोरम की है, सिक्किम की है, त्रिपुरा की, उत्तराखंड की। तो सिक्किम राज्य की बच्चों, किस राज्य की है? सिक्किम राज्य की सबसे अधिक है, सबसे कम है, सबसे कम है। सबसे कम किसकी है? सिक्किम राज्य की। और सर्वाधिक किसकी है बच्चों? वो यूपी की है। किसकी? यूपी की है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में सिख गुरु श्री हरिकृष्ण जी की को ज्ञान प्राप्त हुआ था? किनको? जो सिखों के गुरु थे श्री हरिकृष्ण जी, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन है 60, 61, 1661 में, 1678 में, 1656 में और 1664 में। तो आप ये बताइए कि 1661, 1678, 1656 ये किस मुगल वंश का जो शासक था उसका टाइम पीरियड है। तो बच्चों ये जो टाइम है जो चल रहा है वो अकबर का टाइम था। किसका? अकबर का। किसका बच्चों? अकबर का टाइम था। तो इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो 1661 में हुई। कभी बच्चों? 1661 में हुई है। जो सिखों के गुरु थे श्री हरिकृष्ण जी, उनको ज्ञान प्राप्त कब हुआ है? 1661 में प्राप्त हुआ है। कब हुआ है? 1661। निम्नलिखित में से कौन से अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले से पूर्व प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो व्यक्ति, एक ही व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है बच्चों। क्लियर। अच्छा, किस आर्टिकल के तहत भंग कर सकता है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना। जनजातीय लोक नृत्य शैली, कौन सा बच्चों? जनजातीय लोक नृत्य शैली, जिसे जेलियांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जेलियांग। इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है बच्चों। जेलियांग निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? ऑप्शन है आपके सामने, नागालैंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो बच्चों नागालैंड का, ये किसका है? नागालैंड का। नागालैंड का कौन सा है लोक नृत्य? जेलियांग। कौन सा? जेलियांग। जेलियांग याद रखेंगे। जेलियांग किस राज्य का है? तो नागालैंड का है। किसका बच्चों? नागालैंड का, जिसमें पुरुष और महिला इस तरह नृत्य करते हैं। पुरुष और महिला इस तरह से नृत्य करते हैं। ये जेलियांग नृत्य है। कौन सा? जेलियांग लोक नृत्य। और ये एक जनजाति द्वारा किया जाता है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट, इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य फर्स्ट को लॉन्च किया है? इसरो ने जो वर्ष 2023 में लॉन्च हुआ है बच्चों ये। अच्छा, आदित्य जो एल वन है वो किससे संबंधित है? जो आदित्य वन है वो किससे संबंधित है? तो आप बता सकते हैं ये सूर्य का अध्ययन करेगा। किसका? सूर्य का अध्ययन करेगा। अध्ययन करेगा। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य वन को लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके PSLV C57, PSLV C56, PSLV C55 और PSLV C58। तो इसका बच्चों राइट आंसर आपको दिखाई दे रहा है
PSLV C57 द्वारा ये लॉन्च हुआ है। PSLV C57 द्वारा ये लॉन्च हुआ है। इसको आप याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखिएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, थर्मन षणमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति हैं? मतलब इस टाइप का नाम है ये, थर्मन षणमुगरत्नम। थर्मन षणमुगरत्नम जो आपके सामने लिखा हुआ है, किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन है थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और न्यूजीलैंड। तो बच्चों ये सिंगापुर के बने, किस राज्य के बने हैं, किस देश के बने हैं? सिंगापुर के क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। ये कौन है बच्चों? देखने भारतीय जैसे लग रहे हैं, थर्मन षणमुगरत्नम, जो आपको भारतीय जैसे लग रहे हैं। ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो सिंगापुर के बने हैं। किसके बने हैं? सिंगापुर के बना है। सिंगापुर प्रशांत महासागर में एक छोटा सा देश है जो पूर्ण तरीके से पक्का हो चुका है, उसमें जमीन नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है आपके सामने, किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया है? 2023 का है, 2023 का है बच्चों। तो ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर रवि किशन को, शांता थॉटम को, आलिया मीर को और रतन टाटा को। तो शांता थॉटम को दिया गया बच्चों, जो आपको चित्र में दिखाई दे रही है, ये शांता थॉटम है। कौन है? शांता थॉटम है ये। इन्हें भारत वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या किया गया है? वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड, वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। इनका नाम क्या है बच्चों? शांता थॉटम। क्या नाम इनका? शांता थॉटम, जो आपको चित्र में दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है विश्व का पहला, देखो जहां पहले की बात आ जाती है तो वो क्वेश्चन अपने आप में इंपोर्टेंट बन जाता बच्चों। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहां पर लॉन्च किया गया है? इंपोर्टेंट है बच्चों, अच्छा है। जहां पर ड्रोन के माध्यम से, किसके माध्यम से बच्चों? ड्रोन के माध्यम से दवाइयां पहुंचाई जाती हैं। जहां पर ड्रोन के माध्यम से क्या किया जाता है? दवाइयां पहुंचाई जाती है। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ड्रोन के माध्यम से दवाइयां पहुंचाई जाती हैं। क्या पूछा है? विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहां पर लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है वाराणसी, जयपुर, गांधीनगर और नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर बच्चों कहां है? गांधीनगर। कौन सा है? गांधीनगर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसका लास्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की कंपनी कानिंग इंक भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहां पर स्थापित करेगी? इंपोर्टेंट है बच्चों, करंट अफेयर का ये। जो गोरिल्ला ग्लास जो हम लोग मोबाइल पे चढ़ाते हैं टच स्क्रीन पर, बहुत मजबूत होता है वो, उसके लिए वो कहां अपना सेंटर स्थापित करेगी? ऑप्शन है गोवा है, केरल है, तेलंगाना है और तमिलनाडु है। तो बच्चों इसके लिए जो स्थापित करेगी वो तेलंगाना में स्थापित करेगी। कहां पर करेगी? तेलंगाना में स्थापित करेगी। जैसे देखा होगा गोरिल्ला ग्लास इस तरफ से होता है, ठीक है, गोरिल्ला ग्लास इस तरह बहुत स्ट्रांग होता है, इस तरीके से होता है। इसके बाद इस सेशन इसमें कुछ फैक्ट दिए हुए बच्चों, जो फैक्ट आपको, हाँ तो बच्चों देखिए इसमें कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। भारत के प्रमुख म्यूजियम है उसके बारे में बताया गया है कि देश का पहला फिश म्यूजियम कहां बनेगा? इंपोर्टेंट है बच्चों, आप इसे छाप लीजिए। इंपोर्टेंट है कि देश का पहला फिश म्यूजियम कहां बनेगा? देश का पहला फिश म्यूजियम कहां बनेगा? तो आप बता सकते हैं कहां बनेगा? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर बच्चों? अरुणाचल प्रदेश में। इंपोर्टेंट है, देश का पहला फिश म्यूजियम कहां बनेगा? अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा दिया हुआ है भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खुलेगा। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन, कौन सा? श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहां पर खुलेगा? तो केरल वही राज्य बच्चों जहां पर की साक्षरता सबसे अधिक है। केरल के अलामपुझा में। कहां पर? केरल के अलामपुझा में बच्चों। नेक्स्ट तीसरा दिया हुआ है बच्चों, ये सारे फैक्ट इंपोर्टेंट हैं। भारत के पहले खुले संग्रहालय जिसे शहीद पार्क का उद्घाटन किया गया है। भारत के पहले खुले संग्रहालय जिसे शहीद पार्क कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शहीद पार्क कहा जाता है। उसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया बच्चों। कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम खुलेगा। भारत का पहला, इंपोर्टेंट, छाप ले जाइए आप, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो छाप ले जाइए बिल्कुल। भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम कहां पर खुलेगा? तो बता सकते हैं तमिलनाडु के तंजावर में। कहां पर बच्चों? तमिलनाडु के तंजावर पर क्या खुलेगा? पहला डिजिटल फूड म्यूजियम। कौन सा? पहला डिजिटल फूड म्यूजियम खुलेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है बच्चों, देश का पहला और विश्व का दूसरा
इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इंदौर में किया गया है। मध्य प्रदेश का इंदौर नगर जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत पहले स्थान पर आता है। वहीं पर विश्व का दूसरा और भारत का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय, कौन सा बच्चों? इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है? इंदौर में किया गया है। दूसरा है देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो बता सकते हैं मंसूरी। कहां पर बच्चों? मंसूरी, जो आपको उत्तराखंड में पड़ता है, वहां पर कार्टोग्राफी म्यूजियम का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया है इसी सेशन। नेक्स्ट देखिए, पहले आर्न साइड स्थल संग्रहालय बनेगा, जो पहला है। हाँ तो बच्चों, पहला ऑन साइड स्थल संग्रहालय बनेगा। पहला ऑन साइड स्थल संग्रहालय कहां पर बनेगा? तो तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में आदिचनल्लुपुर में बनेगा। कहां पर बनेगा? मोस्टली आप इसे याद रखें, तमिलनाडु के थूथुकुडी में। कहां पर? तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय। अगला क्या दिया है? उत्तर प्रदेश का जो मंदिर बनेगा उत्तर प्रदेश में, वो कहां पर बनेगा? जिसे राम मंदिर कहते हैं, वो अयोध्या में बनेगा। उसके बाद दिया हुआ है विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम भारत में बनेगा, नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में बनेगा। और इसका नाम क्या होगा? नाम युगे युगीन भारत। इसका नाम बच्चों क्या होगा? नाम युगे युगीन भारत इसका नाम होगा। इसे राष्ट्रीय संग्रहालय कहा जाएगा। उसके बाद इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसमें स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया है? तो बता सकते हैं SPAR के, स्पार्क बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? स्पार्क नाम से। आप इस क्वेश्चन को छाप ले जाइए, बनेगा क्वेश्चन स्पार्क नाम से। भारतीय सेना, नेक्स्ट है भारतीय सेना देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाएगी। मतलब यह है भारतीय जो सेना है वो एक तो बना चुकी है, दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहां पर बनाएगी? तो पश्चिम बंगाल में बनाएगी बच्चों। कहां बनाएगी? पश्चिम बंगाल बनाएगी। नेक्स्ट दिया हुआ है भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय खुलेगा। तो बता सकते हैं गुजरात के लोथल में। लोथल वही जो हड़प्पा सभ्यता के समय चर्चा में था, जहां पर एक बंदरगाह पाया गया था। इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं 18 मई को मनाया जाता है, अच्छी तरह जानते हैं। 18 मई को अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम डे मनाते हैं। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला, कहां पर खुला है? तो आप अच्छी तरह जानते हैं, जो पुराना क्वेश्चन है, हैदराबाद में। कहां पर बच्चों? हैदराबाद में। बच्चों ये छोटा सा मेरा सेशन था, अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर आपसे एक बार कहूंगा कि इस चैनल पर मैं ऑल सब्जेक्ट हिस्ट्री जैसे GS के बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूं, और अगर आप निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट सेशन आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।